वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है थायराइड ग्लैंड। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, अगर हम देखेंगे इसकी शेप क्या होता है, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है जो बिल्कुल हमारे नेक के यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इसी को बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है ना। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन्फीरियर टू लैरेंक्स। लैरेंक्स को क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। तो ये जो वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स के बिल्कुल ये नीचे प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे जो थायराइड ग्लैंड जो होता है, मतलब ये एक इसकी शेप बटरफ्लाई की जैसे दिखती है। दो लोब्स होते हैं इसके, एक वाला लोब ये होता है और ये वाला दूसरा लोब होता है, राइट एंड लेफ्ट लोब होता है। ठीक है ना। और ये दोनों लोब्स जो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब्स, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू से, उसको बोलते हैं इस्मस। ठीक है ना। तो ये इस्मस जो होता है दोनों लोगों को कनेक्ट कर देता है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड जो होता है, कभी कभी क्या होता है 50% कुछ ऐसे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड्स जो ये जो ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, इसमें जो लोब्स होते हैं, इसके अलावा एक और लोब होता है बीच में प्रेजेंट होता है, जो इस इस्मस की बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से अगर आप लोगों को इस डायग्राम से दिख रहा होगा ना, ये वाला हमारा लेफ्ट लोब हो गए, ये राइट लोब हो गए, और बीच में क्या होता है, किसी किसी थायराइड ग्लैंड में एक और थर्ड लोब होता है जिसको बोलते हैं पायरामिडल लोब। ये किसी किसी में थायराइड ग्लैंड में ऐसा लोब होता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, इस्मस के बिल्कुल ये सुपीरियर प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट होता है, उसी को बोलते हैं पायरामिडल लोब। ठीक है ना। तो थायराइड ग्लैंड को मैंने शॉर्ट में TG लिखा है। ये बना होता है स्फेरिकल सैक से, तो जिनको बोलते हैं थायराइड फॉलिकल्स। ठीक है ना। छोटे छोटे फॉलिकल्स से ये बना होता है ये थायराइड ग्लैंड। इस तरीके से के फॉलिकल्स से, तो इनको क्या बोलते हैं? थायराइड फॉलिकल्स। ठीक है ना। तो बहुत सारे थायराइड फॉलिकल्स से ये थायराइड ग्लैंड बना होता है। तो ये जो थायराइड फॉलिकल्स जो होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसके मेम्ब्रेन में बहुत सारे जो होते हैं सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन सेल्स को क्या बोलते हैं? ये वाले सेल्स जो होते हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक फॉलिकल है। मैंने सिर्फ एक फॉलिकल बनाया है यहाँ पे, तो इसके जो सेल्स यहाँ सराउंड करते हैं इस फॉलिकल को, इसको क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है ना। तो ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स जो होते हैं, इनका काम क्या होता है? तो ये बनाते हैं हार्मोन T3 एंड T4। ये जो T3 एंड T4 जो होते हैं ना, कलेक्टिवली इन दोनों हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? थायराइड हार्मोन्स। तो इस तरीके से फॉलिकुलस होते हैं। ठीक है ना। ये फॉलिकुलस होते हैं, ये फॉलिकुलस। तो यहाँ पे ये फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। तो इनके बीच में कुछ सेल्स होते हैं, मतलब ये एक फॉलिकल है, मान लीजिए दूसरा फॉलिकल है, ये तीसरा फॉलिकल है, इसके बीच में कुछ सेल्स होते हैं, तो जिनको बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये इस तरीके से यहाँ फॉलिकल ये है ना, यहाँ पे ये पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं। ये बिल्कुल एक बहुत सारे फॉलिकुलर्स के बीच में ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे एक फॉलिकल होगा, ये एक फॉलिकल होगा, इनके बीच में जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स, और इस फॉलिकल के मेम्ब्रेन में जो सेल्स हैं उनको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। तो यहाँ पे ये वाले जो होते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स T3 एंड T4 हार्मोन बनाते हैं, और ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं, एक और हार्मोन बनता है हमारे थायराइड ग्लैंड से, उस हार्मोन का नाम होता है कैल्सिटोनिन। ठीक है ना। तो ये जो T3 होता है और T4 होता है, ये क्यों बोलते हैं? T4 को कभी कभी थायरॉक्सिन भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन, या इस तरीके से T4 बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो आयोडीन होता है प्रेजेंट होता है इस हार्मोन में, और वो आयोडीन एटम जो होते हैं वो 4 होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं T4। इसी तरीके से दूसरा जो होता है ट्राई आयोडो थायरीन, इसमें इसको बोलते हैं T3, क्योंकि इसमें जो आयोडीन एटम जो होता है वो 3 प्रेजेंट होते हैं। वो आयोडीन एटम कहाँ से आते हैं? वो हमारे खाने से आते हैं, फिर वो ब्लड के थ्रू इन फॉलिकुलर्स में चले जाते हैं। फॉलिकुलर्स में अगर हम अंदर देखेंगे ना, इसमें क्या होता है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, तो वहीं से ये थायरॉक्सिन बनता है, तो वो आयोडीन के साथ ये बनाता है। ठीक है ना। वो हमें डीप नहीं जाना है, हमें यहाँ पे
मतलब एक व्यू पढ़ना है इसका। तो जो पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं, तो ये कौन सा हार्मोन बनाते हैं? कैल्सिटोनिन, ठीक है ना। तो कैल्सिटोनिन का काम क्या करता है? जो हमारा कैल्शियम होता है बॉडी का, उसको ये रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो थायराइड ग्लैंड का क्या काम होता है, इनकी फंक्शंस क्या होती हैं? जो BMR होता है, BMR का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है ना। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या होता है? जितनी भी हमारी डेली मतलब रूटीन में, मतलब जितनी जो हम काम करते हैं, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन होती है, और भी जितने हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उसमें जितनी भी कैलोरीज लगती हैं, तो उस टोटल कैलोरीज को हम क्या बोलते हैं? जो रिक्वायर होती हैं हमारे डेली रूटीन वर्क के लिए, उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है ना, वो हमारे थायराइड हार्मोन्स कर देते हैं। और कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है? ये हमारे कैल्शियम को रेगुलेट करता है। दूसरा क्या होता है थायराइड हार्मोन का फंक्शन? ये रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म होता है इनका, या प्रोटीन्स का, फैट्स का, इन तीनों की मेटाबॉलिज्म में जो इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो थायराइड हार्मोन का, ये जो T3 एंड T4 जो होता है उनका रोल होता है। तो अगर हम देखेंगे ना, ये जो थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं इनका, ये क्यों बनते हैं इस थायराइड ग्लैंड में? ये हमारा हाइपोथैलेमस है ना ऊपर, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और यहाँ से क्या आता है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ना, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वहाँ पे जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं? ये ब्लड के थ्रू जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होते हैं? थायरोट्रॉपस, THYROTROPH, थायरोट्रॉपस। ये थायरोट्रॉपस सेल्स होते हैं जो बनाते हैं TSH। क्या बनाते हैं? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। लेकिन ये TSH तभी निकलेगा यहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी से, जब ऊपर से हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा, तब ये TSH निकलेगा। इस TSH का जो टारगेट होता है वो होता है हमारे थायराइड ग्लैंड। जब इस पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है, तभी ये 3 हार्मोन बनेंगे इस TSH की वजह से। तो अगर हम देखेंगे जो हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है, इनडायरेक्टली ये क्या, इसको कौन सा हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट इसको रेगुलेट करता है? वो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।